तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अंबे अकबर में से एक की लिखी हुई किताब है। आज हम 13वें बाब पर हैं जिसमें खुदाउन की बातें और झूठे नबियों के खिलाफ खुदाउन की अदालत है। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। मुझे बहुत खुशी है कि हम मिलकर खासकर हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी किस्त में बाइबल को खोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया में लोग खुदा के कलाम के लिए भूखे हैं, और खासकर हिस्कियल की किताब जो अहद कदीम के अंबिया अकबर में से एक है। ये बड़ा इससे पहले कि हम एजाज़ है। आज के मुताले का आगाज़ करें, कि आप नाजरीन को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि जब वो हिस्कियल की किताब का मुताला सुन रहे हों तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनसे वही कहना चाहूंगा जो बाइबल कहती है, जो पतरस रसूल ने कहा, और हमारे पास नबियों का कलाम है, हमारे पास प्यारी कीमती और नायाब शय है, और हम इस पर पूरी तवज्जो से गौर करें। रूहुल कुद्स यकीनी तौर पर यह जानता था कि जब नबूवती कलाम को नज़रअंदाज किया जाएगा तो क्या होगा, इसलिए वो कहता है कि लोग इस पर गौर करें, और लोग इस कलाम पर तवज्जो करते हैं। ये एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। देखें, जब बिजली किसी वजह से कट जाए तो हम किसी बैटरी या फिर एक मोमबत्ती को ढूंढते हैं जिससे रोशनी हो सके, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। सही, बहुत शुक्रिया। हम 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस बाब का उन्वान बताएं। झूठे नबियों और अंबियाओं के खिलाफ खुदा की अदालत। दरअसल झूठे नबियों की जिम्मेदारी बहुत संजीदा है। क्यों? क्योंकि अगर रियासत उनसे लड़ती है जो जाली डॉलर्स बनाते हैं, तो खुदा के कलाम में जालसाजी करने वालों से लड़ना अहम है। सही। मतलब जो जाली डॉलर्स छापते हैं बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, मुश्किल में फंसते हैं। लेकिन जो कोई खुदा के कलाम में जालसाजी करता है उसके लिए सही। कौन दुआ कर सकता है? ये कहना कितना खतरनाक है कि मेरे पास खुदा का कलाम है और फिर मैं अपनी ही कहूं। ये कितनी खतरनाक बात है। जैसा कि वो बाकी के बाब में बताता है कि वो वीरानों में रहने वाली लोमड़ियों की मानिंद हैं, जी। और जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा, फाड़ने वाले भेड़िए जो गल्ले को ना छोड़ेंगे। इस बाब की आयत के मुताबिक इसकी तकसीम के हवाले से हमें बताएं। जी, ये वाज़ेह है। ये पहली आयत हमें झूठे नबियों के बारे में बताती है, और 17वीं आयत से वो झूठे नबियों के मुतालिक वाज़ेह तौर पर बताती है। इसका मतलब ये है कि इस बड़े संजीदा जुर्म में चाहे मर्द या फिर ख़वातीन शामिल हों, वो खुदा के लोगों को तबाह करते हैं। इसी वजह से सच्चे नबी थे, लेकिन अफसोस के वो 100 या फिर 400 झूठे नबियों के मुकाबले में एक था, जैसा कि अखियाब बादशाह के दिनों में हुआ। वो खुदावंद का सच्चा नबी था, यानी कि मिकाया बिन अमला, जिसके खिलाफ झूठे नबियों की एक भीड़ मौजूद थी, जिनका सरदार केनान का बेटा सिद्ध किया था, जो मैं समझता हूँ ठग था। क्योंकि जी। जब मिकाया बिन अमला का बेटा कलाम से बोला तो उसने उसके गाल पर मारा। तो नबी है या बदमाश है या क्या है? अफसोसनाक है। सही। आपने कहा कि यह बाब झूठे नबियों के मुतालिक बताता है, और खुदा के इन झूठे नबियों और नबियाओं के मुतालिक कलाम के हवाले से भी अगर हम कहें कि जिस दौर में हम आज जी रहे हैं उसमें कहीं कोई झूठा नबी नहीं है, लेकिन झूठे उस्ताद जरूर हैं। कैसे लोग हैं जो नबूवत का नाटक करते हैं जबकि वो झूठे नबी हैं? सही। चुकन्ना कैसे रहा जाए? मतलब कि हिस्कियल की इस किताब के वाक़यात के वक्त हम मौजूद ना थे, लेकिन हम किस तरह से इन झूठे नबियों से आज मसीही दौर में चुकन्ना रह सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि मसीह ने हमें एक निशानी बता दी है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। और पतरस रसूल अपने दूसरे खत के दूसरे बाब में कहता है, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। वो सच्चाई को तोड़ते मरोड़ते हैं, और वो रूहों को गुमराह करते हैं, फरेब देते हैं, और फिर उनकी इखलाकियात क्या हैं? वो खराबी के गुलाम हैं। वो तुमसे तो आज़ादी का वादा करते हैं, वो आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मलगूब है सही। उसका गुलाम है। सो उसकी जिंदगी पर गौर करें, उसकी दीनदारी,
اس کے کام کے پھلوں پر غور کریں. کیا وہ جانوں کو مسیح کے پاس لا رہے ہیں؟ کیا وہ انہیں دعا کرنے اور پاکیزگی سے جینے کی تحریک دے رہے ہیں؟ یا جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سلامتی ہے جبکہ کوئی سلامتی نہیں. سرفرازی کا پیغام اچھی صحت ہے جو بہتر مستقبل کی بات ہے کہ آنے والا کل گزرے کل سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ خدا کا پیغام ہے؟ اور وہ لوگوں سے توبہ کی بات ہی نہیں کرتے کہ انہیں توبہ کی ضرورت جی ہاں، ہے. صحیح. اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا. ضرور. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ، خداوند کا کلام سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہے جو ویرانوں میں رہتی ہیں. تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں. انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی. کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند خدا نے فرمایا اگرچہ میں نے نہیں فرمایا. اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا. نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے، نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں. اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں، اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا ہے کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں. جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہگل کرتے ہیں. آپ ان نبیوں اور ان کے پیغام پر تبصرہ کریں جو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. واضح طور پر یہ نبی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں. مطلب کہ انہیں خداوند نے نہیں بھیجا بلکہ وہ خود سے آئے، اور یہاں پر آ کر وہ مجرم ٹھہرے، اور انہوں نے خود کو خدا کا نمائندہ سمجھ لیا کہ وہ خدا کے کلام کو بیان کرنے والے ہیں، جبکہ انہوں نے خدا کے کلام کی بات نہ کی اور نہ ہی خدا کو جانا. اور یرمیہ 23ویں باب میں ہم ایسے لوگوں کے خلاف سخت الفاظ سنتے ہیں. ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اپنے بارے میں ایسا کہتے ہیں. اور یرمیہ 23ویں باب کی 21ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی. گویا اس سے پیشتر کہ نبی کلام کرے اسے سننا چاہیے. اور جو سب سے بڑا نبی ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، جو کہتا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی طرح سنوں، پر ان کو کوئی نہیں سنتا. لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے برے کاموں کی برائی سے باز رکھتے. میرا کام نبی ہوتے ہوئے کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی شرارت کی راہ سے پھیر لاؤں. یوحنا بپتسمہ دینے والا بالکل ایسا ہی تھا. اس نے توبہ کی منادی کی اور مسیح کے شاگرد بھی ایسے تھے. انہوں نے توبہ کی منادی کی اور پترس بھی ایسا تھا. اعمال 2-3 باب میں اس نے توبہ کی منادی کی اور ایسا ہی پولس رسول بھی تھا. اس نے اعمال 20-26 اور 17 میں ایسا کیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ خدا بلا رہا ہے اور خدا توبہ چاہتا ہے. اگر میں نے ایسا نہ کہا اور کہا سلامتی ہے، تم سب ٹھیک ہو، جبکہ ایسا نہ ہو، اسی لیے ہوا یوں کہ انہوں نے ان لوگوں سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ہم 22ویں آیت میں واضح طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ آگے یرمیہ کے اس باب میں 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے نہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا بلکہ الٹا ان لوگوں کو نقصان پہنچایا. صحیح. میں چاہوں گا کہ آپ اس تحری عدالت پر تبصرہ کریں کہ خداوند ان جھوٹے نبیوں کو مارے گا. 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا. نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے، نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے. اس تحری عدالت کے متعلق بتائیے. یقیناً یہ ایک ابدی عدالت ہے یہاں زمین پر، لیکن ابدی عدالت یا سزا ان کی منتظر ہے جب وہ منصف کے سامنے کھڑے ہوں گے اس بڑے سفید تخت کے آگے جس کے بارے میں مکاشفہ 20 میں لکھا ہے. یہاں تو ابدی عدالت ہے
اور ان کا نام زندوں کے درمیان درج نہ کیا جائے گا۔ لیکن اس ابدیت کا کیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، پر جنہوں نے جھوٹ بولا اور خداوند خدا کے کلام کو بگاڑا اور لوگوں سے خطا کروائی، ان کا منتظر آخر کیا ہے؟ یقیناً وہی کچھ منتظر ہے جس کا ذکر پطرس رسول نے کیا۔ ہلاکت ان کی منتظر ہے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور ان کی منتظر بھی ہلاکت ہے، اس میں دیر نہ ہوگی۔ یقیناً اسے لوگوں کی جماعت سے نکالا گیا ہے، نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، جیسے کوڑیوں کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے، اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے کیونکہ خدا ان لوگوں کی اسیری کی حالت کو بدل دے گا، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں۔ 10ویں آیت سے وہ اس دیوار کے متعلق بتاتا ہے جو انہوں نے تعمیر کی اور اس پر کچی کہگل کی، اور بارش اور ہوا نے اس پر چوٹ کی۔ کیا ہم اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح۔ 10ویں آیت جب وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں، وہ ایک دیوار تعمیر کرنے کی بات کرتا ہے اور کچھ تفصیلات بتاتا ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دیوار ایک تشبیہ ہے جو تحفظ کو ظاہر کرتی ہے، سلامتی، یعنی دیوار کا مقصد ان اولوں سے، بارش سے اور سیلاب سے بچانے کا تھا۔ جی، اور یسایہ 28ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ لیکن افسوس، انہوں نے کہا کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور درگوئی جی، کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اسی لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں عدالت کو سوت اور سیدا کو ساحل بناؤں گا، اور اس لیے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے والے مکان پر پھینکا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کی، لیکن جب سیلاب آئے گا اور پانی چڑھ جائے گا، کیونکہ دیوار پر کچی کاہگل کی گئی ہے اور وہ مناسب نہیں، تو وہ اس کے آگے قائم نہ رہے گی، اور جو دیوار انہوں نے تعمیر صحیح، کی وہ گر جائے گی، اور وہ تحفظ کے ایک جھوٹے اور جعلی احساس میں ہیں۔ اور یہاں حزقیل انہیں خبردار کرتا ہے کہ جھوٹے نبیوں کے کلام پر بھروسہ مت کریں جو کہتے ہیں کہ سلامتی ہے، توبہ کے بغیر کوئی سلامتی نہیں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو قائم نہ رہو گے۔ صحیح۔ وہ ان سے کہہ رہا ہے جھوٹے نبی تم سے سلامتی کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن یہ جھوٹی سلامتی ہے۔ اس طرح جیسے کوئی دیوار بناتا ہے پھر اس پر کچی کہگل کرتا ہے جو پتھروں کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور پانی وہ بارش آتا ہے۔ میں قائم نہیں رہتی، ٹھنڈ میں اور سیلاب میں۔ بالکل۔ پھر ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے ایک تا 7 آیات کی وضاحت کی بھائی یوسف کے وہ جھوٹے نبیوں کے متعلق بولتا ہے جنہوں نے اپنے دل سے نبوت کی جبکہ خداوند نے انہیں نہیں بھیجا۔ 8 تا 10 میں وہ ان کے خلاف خداوند کی عدالت کی بات کرتا ہے، تہری عدالت، اور جو ابتدائی حصے کے پیشتر انہیں ابدی عدالت میں آگ کی جھیل میں ڈالا جائے۔ اور 11 تا 16 میں سلامتی جس کا وعدہ انہوں نے لوگوں سے کیا، گویا وہ دیوار ہے جس پر کچی کہگل کی گئی جو بارش میں قائم نہیں رہتی۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ 17ویں باب کے آخری حصے کے متعلق بتائیں جو قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے ہے، جس کی شروعات 17ویں اور 18ویں آیت میں ہوتی ہے۔ اور اے آدمزاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تم پر افسوس، تم سب پر جو کوہنیوں سے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوروں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ یہاں خاص کر کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ میں کہوں گا نبیوں کو۔ خداوند کے پاس ہر دور میں نہ صرف پرہیزگار نبی بلکہ پرہیزگار نبیائیں بھی موجود تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب قوم کی تاریخ کی شروعات ہوئی، مریم کا ذکر ہے، موسیٰ کی بہن، وہ ایک نبیہ تھی، اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے میں حنا بھی نبیہ تھی، سو پرہیزگار نبیائیں ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو بیان کیا، اور دبورا۔ لیکن یہاں جھوٹی نبیائیں ہیں بالکل اسی طرح جیسے جھوٹے نبی ہیں، جھوٹی نبیائیں بھی ہیں، اور دراصل عورت پر ایک ذمہ داری ہے۔ بنگل جو کلیسیا کی تاریخ کے رہنماؤں میں سے ہے ایک خوبصورت بات کہتا ہے کہ ایک عورت کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ تاریخ کی شروعات میں اپنی چالاکی اور مکاری سے شیطان نے یہ دریافت کیا کہ عورت کو فریب میں الجھا لینا کتنا آسان ہے۔ صحیح۔ نئے عہد نامے میں کہا گیا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت پہلا تموتھیوس فریب کھا دوسرا کر باب۔ گناہ میں گر پڑی۔ سو ایک عورت کو فریب دینا آسان ہے،
पर मैं कहूंगा कि वो बहकाने में ज्यादा माहिर है। सही। सो मैं कहूंगा कि जब एक औरत किसी को बहकाना हथकंडे। चाहे तो उसके पास मर्द से ज्यादा हथकंडे मौजूद होते हैं। और मुकाशवा के दूसरे बाब में लिखा है, एजाबेल जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। सो परहेजगार नबियाएं हैं, जिनमें से हमने चंद के नाम लिए, लेकिन बदकार नबियाएं भी हैं। हिजकियेल नबी यहाँ पर उनका जिक्र करता है शरीर नबियों की तरह। शैतान ने नबियाओं को भी इस्तेमाल किया, पर अफसोस कि हर दौर में हर जगह पर परहेजगार दीनदार मौजूद होते हैं जो खुदा और उसके कलाम की इज्जत तो करते हैं, और साथ ही दूसरे किरदार भी होते हैं जो खुदा के कलाम की बेइज्जती करते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। झूठे नबियों के मुतालिक कहा गया कि उनके गुनाहों और गंदे कामों में लोगों से झूठी सलामती का वादा भी शामिल है, और वो सलामती नहीं है। लेकिन जहां तक नबियों की बात है, वो उनके एक काम का जिक्र करता है, जिन गद्दियों से तुम जानों को परिंदों की मानिंद शिकार करती हो। गद्दियों से क्या मुराद है? दरअसल मैं कहूंगा कि वो इस किस्म के काम करती थीं जैसा कि बनाव सिंगार करके गुनाह के लिए राह को तैयार करना हो। क्या इसका बुतों की परस्तिश से भी कुछ लेना देना है? और शायद कुछ लोग इस तरह भी सोचते होंगे कि इन बातों में सच में बुत परस्ती वाज़े तौर पर गूंजती है, लेकिन अगर इसमें बुत परस्ती की गूंज या इसमें सिर्फ जानों के शिकार करने के लिए बनाव सिंगार किया गया है, तो भी मकसद वाज़ेह है कि वो जानों का शिकार करते हैं। और मैं कहूँगा कि आपने गौर किया होगा कि 2 सदियों में बहुत सी ऐसी बिद्दतें जाहिर हो चुकी हैं जी। और यही नहीं बल्कि इनमें से बहुत सी बिद्दतों की रहनुमा दरअसल नबियां हैं। सही। हमें एलन वाइट भी याद है जो कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट नबिया थी। और मैं कहूँगा कि उन औरतों में बहुत सी औरतें हैं जो कि लोगों को बिद्दतों में उलझाती हैं, जिन्हें पौलुस रसूल दरअसल हलाक करने वाली बिद्दतें कहता है। उन झूठे नबियों की बातों से जो वादे करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उनकी सलामती एक फरेब है। और उन झूठी नबियाओं के काम ये है कि वो कोहनियों से नीचे की गद्दी सीती हैं जो आराम और सलामती की बात करती हैं। दोनों सूरतों में, चाहे वो नबी हो या नबियाएं, उन्होंने लोगों से इत्मीनान और सलामती का वादा किया, और ये खतरनाक है। बजाय उनसे टाट और राख और तौबा की बाबत कहने के, हमें बताएं जो आज के दौर के लोगों से बराह रास्त की गई तौबा और आंसू और टाट और राख और उदासी और एहसास गुनाह की बात के बजाय तसल्ली की बातें और सलामती की बातें। दरअसल सलामती को तब भी अजीज रखा जाएगा। सब लोग सलामती चाहते हैं, कोई हलाकत नहीं चाहता, और ये गलत नहीं कि हम सलामती में काम करते हैं। पतरस 3 या फिर 10वें बाब में कहता है कि जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत खुशखबरी दी, सलामती की बात करना, फैलाना और मतलूब है, क्योंकि सब लोग सलामती ही के तालिब हैं। चूंकि गुनाह दिल और दुनिया में दाखिल हो गया और सलामती जाती रही, लेकिन सलामती के बगैर सलामती कहाँ से आती है? जो सलामती का शहजादा है, उसे खुदावंद और मुनज्जी कबूल किए बगैर सलामती कहाँ से आएगी? सलामती उसमें है और सलामती का वादा है, और जब सलामती नहीं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। मसलन हम पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब में ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि सलामती और अमन है, क्योंकि सलामती मतलूब है, क्योंकि सलामती के सब मतलूब हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागाहान आफत आएगी। और फिर लिखा है कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। इसीलिए हम सलामती का पैगाम दें, क्योंकि मैं कहूँगा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। वो सलामती जो मसीह यीशु में है, मसीह जिसके मुतालिक लिखा है, और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, और मसीह मुआ ताकि हम जिएं, और उसने दुख उठाया ताकि हम बरकत पाएं, और उसने तादीब को सहा ताकि हम सलामती पाएं, और बाइबल भी यही कहती है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। क्या आज के दौर में भी कहीं नबियाएं मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनका क्या किरदार है? जी भाई यूसुफ। यकीनन नबियाएं मौजूद हैं। मसलन हम अमाल 21वें बाब में फिलिप्पी की 4
कंवारी बेटियों के मुतालिक पढ़ते हैं जो नबूवत किया करती थीं। और फिर जब हम करंथियों के पहले खत को पढ़ते हैं तो वो बताता है कि जो औरत बेसर ढांक के नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है। मतलब कि औरत को सर ढांक कर दुआ या फिर नबूवत करनी चाहिए। अगर इस बात के बारे में वाज़े तौर पर हदायत दी गई हैं तो सोचें कि ये बात कितनी अहम है। लेकिन इसके बाद वो हमें दूसरी हदायत भी देता है, क्योंकि हम एक आयत को पढ़कर अकीदा कायम नहीं करते सही। बल्कि पूरी किताब को पढ़कर करते हैं। और वो हमें पहले करंथियों के 14वें बाब में बताता है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरतें सिखाएं या मर्द पर हुक्म चलाएं, बल्कि चुपचाप रहें। और जब हम इस सब को एक साथ रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि औरतों के पास नबूवत की खिदमत है। शायद कभी कभार उसको हासिल होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका इस्तेमाल खुदा की कलीसिया में ना हो, जबकि मर्द और भाई और बहन एक मखसूस जगह पर रफाकत करते हैं। यहाँ तक कि फिलिपी की बेटियों को भी, जिनके पास पौलुस ठहरा हुआ था, और जब खुदा ने पौलुस को कोई पैगाम भेजना चाहा, खुदा ने यरूशलेम से अगाबुस नाम के नबी को भेजा, जिसने खुद को पौलुस के कमरबंद से बांधकर कहा कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे। लेकिन पेशेंगोई से क्या मुराद है? क्या ये कि आने वाली बातों की खबर देना? देखें भाई, मैं कहूंगा कि नबूवत इससे कुछ बढ़कर है, क्योंकि वो पहले करंथियों के 14वें बाब में कहता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जब जानों की तामीर खुदा के कलाम से होती है और रूहों को हौसला और तसल्ली मिलती है, वो नबूवत है। सही। इसका मतलब ना सिर्फ आने वाली बातों की नबूवत करना बल्कि खुदा के कलाम की नबूवत करना। सही। सो हम ये जान पाए औरतों के पास भी नबूवत की खिदमत है जो खुदा उनके ख्यालात खुदा उनके कलाम की नबूवत करती हैं, जबकि वो कलीसे इज्तिमा में नहीं आती जहां मर्द और ख़वातीन जमा हों। मर्दों और औरतों की इज्तिमाई कलीसिया में रहनुमाई मर्दों को दी गई उस नेमत के मुताबिक जो कलाम करने वालों को बख्शी गई। ये पहले करंथियों 14 और पहले तीमोथियस के 2 बाब में वाज़े लिखा है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 13वें बाब में झूठे नबियों के मुतल्लिक बातें हैं। हमें बताइए कि उनका गुनाह क्या था और इस बाब में खुदावंद की कैसी अदालत उन पर होते हुए हम देखते हैं। हम झूठे नबियों की खताओं को सुनकर समझते हैं कि उन्होंने अपने दिल से नबूवतें की। उन्होंने लोगों से सलामती के झूठे वादे किए। खुदावंद की अदालत उन पर हुई, लिहाजा उन्हें मुल्क से निकाल दिया गया। सही, उन्हें निकाल दिया गया ताकि वो मुल्क में दोबारा ना आ जी पाए। बिल्कुल। जी भाई यूसुफ। बिल्कुल। यकीनन ये अब्दी अदालत के अलावा अब्दी है। अदालत के अलावा खुदावंद ने एक इशारे से बताया कि झूठे नबी क्या करते हैं, गोया वो दीवार पर कच्ची कहगल करते हैं। इसका क्या मतलब है, हमें बताएं। अफसोस के झूठे नबियों का पैगाम झूठ और फरेब है। उन्होंने लोगों से सलामती का वादा किया, पर वो सलामती हकीकी नहीं, जिसकी मिसाल उस दीवार की सी है जिस पर कच्ची कहगल की गई, जिसे नाजुक जाना जाता है, जो कि आने वाले तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकती और कायम नहीं रहती। सही, बिल्कुल ठीक है। सही। इसके बाद नबियों के गुनाहों का जिक्र है। आप में से कौन हमें बताएगा? वो जादू टूना किया करती थी। हमने समझा कि उनका मकसद बनाव सिंगार करके लोगों को गुनाह की तरफ माइल करना था, और दूसरी बार हमने ये भी समझा कि सलामती के तौर पर बात करना, मतलब अगर हम इसे एक तशबीह के तौर पर देखें, उन्होंने सलामती का वादा किया जबकि कोई सलामती नहीं। वैसा ही काम जैसा झूठे नबी करते थे वो भी ऐसा ही काम करते थे। मतलब झूठे नबी, झूठी सलामती और झूठी जी, नबियाएं, बिल्कुल। झूठा आराम। सही। जी भाई यूसुफ। बिल्कुल। शुक्रिया, खुदा आपको आप बरकत सबका दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हिजकेल 13वें बाब में हमने देखा कि झूठे नबियों के खिलाफ बातें की गईं जो अपने आप से बातें घड़कर बोलते, लेकिन वो खुदा की तरफ से भेजे हुए ना थे। उन्होंने लोगों से सलामती के झूठे वादे किए, जैसे कोई दीवार बनाता है और उस पर कच्ची कहगल करता है जो बारिश और आंधी की ताब नहीं ला सकती। इसलिए जो कोई अपनी जिंदगी की बुनियाद झूठी सलामती पर कायम करता है वो कभी कायम न रहेगा। और इसके बाद झूठी नबियों की अदालत की बात की गई जो लोगों को फरेब देने के लिए फाल निकालती और गोया उन्हें झूठी तसल्लियां देती। अगरचे झूठे नबी लोगों से सलामती के झूठे वादे करते और झूठी नबियाएं लोगों को झूठी तसल्लियां देती, खुदावंद की अदालत उस झूठ के खिलाफ होती। अगर हम सबक हासिल करना चाहते हैं तो वो कहना चाहता है कि उन्होंने लोगों से वादे किए लेकिन उन्हें कायम न रख सके, लोगों को सलामती ना मिली, ना ही उन्हें तसल्ली मिल सकी, बल्कि उन लोगों पर उनके गुनाह के बदले अदालत आन पड़ी।
आपको किसी भी शख्स का जो आपसे वादा करता है भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपसे सलामती का वादा करता है आप उसके वादे को कबूल मत कीजिए। किसी भी पुलपट पर खड़े होने वाले की बातों को यूं ही कबूल मत कर लें, बल्कि कुछ है जो हकीकी सलामती कहलाता है। अजीजो, हकीकी सलामती सिर्फ मसीह से मिलती है, जो कि आज की तालीम का मौजू भी था। मसीह के सलीबी काम में पनाह लें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आपको सलामती मिल गई, झूठी सलामती नहीं बल्कि हकीकी सलामती, और आप तसल्ली पाएंगे, झूठी तसल्ली नहीं बल्कि हकीकी तसल्ली। और खुदाउन की वो बात पूरी होगी, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।